हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो पहली बार आए हैं क्लास में उन सभी को बता दिया जाए कि हमारी क्लास में जो है आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जाती है। तो जिसे भी पूरी करनी है अपनी तैयारी को, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन रहेगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। रीजनिंग की जो क्लास आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलेगी। कलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपका अगर कोई डाउट है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन इसका लिंक, पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का जो है हमारा टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। इसके यहाँ पर जो है आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो एग्जाम का अपडेट है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, साथियों आपका सही से उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया क्लास को, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट कर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 51 नंबर से स्टार्ट हो रही है। क्या दिया गया है? आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है, बताइए। आर्थिक समस्याएं जो है मुख्यतः किसके कारण जो है उत्पन्न होती है? अत्यधिक जनसंख्या के कारण, बेरोजगारी के कारण, संसाधनों की कमी के कारण या उद्योगों के अभाव के कारण। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अत्यधिक जनसंख्या के कारण। ठीक है, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? वैसे तो सभी के सभी हैं, लेकिन अत्यधिक जनसंख्या का जो है मुख्य कारण है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 52 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सभी तरह। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है किससे? उद्योग से है, व्यापार से है, कृषि से है या बैंक से है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है आपका हो जाएगा साथियों किससे? तो कृषि से। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य आपका कृषि से है, तो सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। निम्नलिखित युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार संयोजित करना है यहाँ पे। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो देखिए इनका सही कालक्रम अगर देखने जाएंगे तो सबसे पहले अगर देखेंगे साथियों तो सबसे पहले जो आपका हुआ था यहाँ पे कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बाद जो आपका हुआ था साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, सॉरी दूसरा युद्ध था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध था। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद आपका हल्दी घाटी का युद्ध और हल्दी घाटी के बाद आपका असीरगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्लियर है? तो आपका सही कालक्रम आपका 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध का, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत के युद्ध के बाद आपका जो हुआ था साथियों यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद आपका असीरगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 54 नंबर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, बताइए। तालीकोटा का जो युद्ध है कब हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा के युद्ध की अगर बात करेंगे तो आपका हुआ था साथियों 1565 ईस्वी में। जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखिए 55 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। व्यापारिक पवने कहाँ चलती हैं, बताइए। व्यापारिक पवने जो आपकी हैं कहाँ पर चलती हैं? तो व्यापारिक पवने आपकी चलती हैं साथियों कुपोषण उच्च दाब से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। व्यापारिक पवने आपकी कहाँ से चलती हैं? तो पोषण उच्च दाब से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही था। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 56 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारें की भागीदारी नहीं होती? केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकार की भागीदारी नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कस्टम ड्यूटी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के कस्टम ड्यूटी करों में जो है राज्य सरकार की भागीदारी नहीं होती। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखिए कौन सा वाला है 57 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जाएगा राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन सी, बताइए। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ है। जो आपका दिया गया यहाँ पे
डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका देखिए 56 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है, बताइए। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो आपका दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार जो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 59 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर का, निम्नलिखित में से भारत में कौन से मुख्य न्यायाधीश ने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, बताइए। निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, एम हिदायतुल्लाह ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह जो है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 59 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 59 हो गया, 60 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, राज्य विधानमंडल के द्वारा, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन जो आपका राज्य विधानमंडल होना चाहिए, तो जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर सही को, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 61 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हुए कौन से, बताइए। दो ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं हुए कौन से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, बुध एवं शुक्र, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही। तो ठीक है, दो ग्रह हैं बुध एवं शुक्र जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 62 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, बताइए। जाति स्तरीकरण की व्यवस्था जो है किस पर आधारित होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, चातुर्वर्ण पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था जो है आपकी चातुर्वर्ण पर आधारित होती है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 63 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच में, बताइए। विवाह का एक प्रकार होता है देवर विवाह। ठीक है, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पुरुष और उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में संपन्न होता है उसको जो है आपका देवर विवाह कहते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पे, बताइए। मध्य रात्रि का सूर्य आपका कहाँ पे दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य उत्तरी ध्रुव पर, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य आपका उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो दिया गया यहाँ पे व्यय कर नहीं होता, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर को, व्यय कर जो आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का क्या कारण था, बताइए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांतों के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, प्लेटो की वित्तीय गति, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण आपका प्लेटो की वृत्तीय गति थी, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 67 पे बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों,
आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 68 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही तो निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी बताइए, निम्न में से आग्नेय चट्टान आपकी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी। तो आग्नेय चट्टान की अगर बात की जाएगी साथियों तो आग्नेय चट्टान यहाँ पे ग्रेनाइट हो जाएगी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आग्नेय चट्टान आपके यहाँ पे ग्रेनाइट है, तो सी वाला विकल्प आपका जो दिया गया आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो आपका होता है साथियों क्षोभ मंडल में होता है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो आपका होता है क्षोभ मंडल में होता है। अगला आपका देखेंगे 70 पे बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। पूरा पाषाण युग से नव पाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ है बताइए। पूरा पाषाण युग से नव पाषाण युग में संक्रमण जो है किसके कारण संभव हुआ है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अन्न के उत्पादन के कारण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही तो ठीक है। पूरा पाषाण युग से नव पाषाण युग में संक्रमण जो है अन्न के उत्पादन के कारण जो है संभव हुआ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 70 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 71 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया बताइए। दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गुप्त शासक के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ जो आपका गुप्त शासक के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा साथी बताने की कोशिश करेंगे। आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एक ब्रह्मांडीय वर्ष का, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है, याद रखिएगा। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है इसका निर्माण करवाया था मरौली के लौह स्तंभ का, ठीक है। चलिए अगला है आपका 73 नंबर। पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध बताइए। पाल शासकों के किसके साथ जो आपके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तिब्बत के साथ, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही था, ठीक है। पाल शासकों के जो है तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 74 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था बताइए। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अगला आपका देखिए 75 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है सही, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड बेलेजली आपका सहायक संधियों से संबंधित। लॉर्ड डलहौजी आपका व्यापार की नीति से संबंधित है, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो है आपका उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये वाला जो संबंध दिएगा आपका गलत है, बाकी तीन जो आपके दिए गए थे आपका सही है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 76। गदर पार्टी का नेता कौन था बताइए। गदर पार्टी का नेता कौन था साथी, उसमें से राइट आंसर का भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या वीडी सावरकर बताइए। जल्दी से उत्तर देंगे साथियों। तो गदर पार्टी का नेता आपका जो था साथियों कौन था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों लाला हरदयाल, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। गदर पार्टी के नेता आपके लाला हरदयाल थे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिएगा 77 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है, क्या दिया गया है? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताइए। हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कपास के, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, हड़प्पा वासी जो है आपके कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए, 78 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकार को क्या दिया है, बताइए। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या कहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को जो आपका संघीय सरकार को दिया है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को जो है संघीय सरकार को दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए, 79 ने बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना उच्च न्यायालय है, बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हो दिल्ली का है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 80 नंबर आखिरी क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है और क्या नहीं करता है? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, इतना याद रखिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका राज्य सहकारी बैंक है उनको क्या करता है? वित्त प्रदान करता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को। और इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहाँ पे क्या होती है, पूरी होती है। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है यहाँ पे खत्म होती है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी है, अच्छे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में राय देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।